नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम प्रोडक्ट मंगवाए हैं वो है हमारे पास ग्रेनारो का S13 Pro। ये जो है डुअल चैनल वाला माइक है, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरह से मैंने अमेज़न से मंगवाया है इसको, और ये अमेज़न पे ही अवेलेबल है। और इसका जो प्राइस मुझे पड़ा है वो सेल के दौरान 2165 रुपये पड़ा है। इसके एमआरपी की अगर हम बात करते हैं तो 3999 है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का प्लास्टिक था। इसको हम हटाते हैं और देखिए बॉक्स इस तरह का आपको मिल जाता है ग्रेनारो का S13 Pro। यहाँ पर S11 भी आता है लेकिन वो सिंगल चैनल वाला होता है। डुअल चैनल का मतलब है कि आपको दो माइक मिलेंगे। अगर आप इंटरव्यू के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप दो माइक वाला परचेज़ कर सकते हो, अगर आपको सिंगल वाला चाहिए तो वो भी मिलता है। और उसके बाद ये जो इसको आपको प्लग करना है और डायरेक्ट आपका जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट करना ऐसा कोई लोचा है नहीं, ठीक है। अगर हम कलर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कलर कॉम्बिनेशन आता है वो ब्लैक का आता है, और एक ब्लैक एंड येलो का आता है, एक ब्लैक एंड ब्लू का आता है, एक ब्लैक एंड ग्रीन का आता है। तो यहाँ पर जो है ये बस केस का कलर इस तरह का रहेगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो है आपको ब्लैक ही मिलेगा, ट्रांसमीटर और रिसीवर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बैक साइड में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लग एंड प्ले टाइप का है, और 30 मीटर ही इसका रेंज है, यानी कि 30 मीटर से आप इसको रिकॉर्ड करोगे तो ईज़िली रिकॉर्ड होगी, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें हैं, हाईली सेंसिटिव इस तरह का लिखा हुआ है। और बाकी कुछ तो बॉक्स पे मेंशन ऐसा कुछ है नहीं। तो चलिए हम डायरेक्ट बॉक्स को ओपन करते हैं। जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करोगे तो आपके पास जो है इस तरह का वारंटी कार्ड मिलेगा, ठीक है। और ये जो है एक प्लास्टिक में पैक रहता है, इसको मैं पहले ही ओपन कर लिया था चेक करने के लिए। तो आपको देखो इस तरह का केस मिलेगा। तो मैं जो कलर मंगवाया था वो है ब्लू और ब्लैक का। तो देख सकते हो आप इस तरह का यहाँ पर जो है कलर मिल जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरह का केस है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास जो है ये रिसीवर है। इसको जो है आपके फ़ोन में इंसर्ट करना है, और उसके बाद जो है आप इनको यूज़ करने के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया रिसीवर, ठीक है। और ये हुआ हमारे पास ट्रांसमीटर, ये पहला ट्रांसमीटर और ये दूसरा ट्रांसमीटर, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर आपको 3 टर्मिनल मिल रहे होंगे। ये चार्ज करने के लिए अगर आप इनको केस में डालोगे तो ये चार्ज होने लगेगा, और केस को चार्ज करने के लिए आप जो है इसको टाइप सी से चार्ज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इनको चार्ज पे लगाओगे तो यहाँ पर जो है लाइट ब्लिंक होगी, तो ये इंडिकेटर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जो है स्टिकर लगा रहता है इसको आपको हटाना है। मैंने ऑलरेडी पहले हटा लिया हूँ इसलिए यहाँ पर नहीं है। ब्लू कलर की स्टिकर रहती तभी तो आपकी चार्ज होगी ना। तो इसको जस्ट अगर आपका यूज़ हो गया है तो इसको जस्ट केस में डाल दो, ठीक है। और यहाँ पर देख लो एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले है। अगर आपका 100% चार्ज रहेगा तो ये चार्जिंग दिखाता है, ठीक है। अभी मेरा 69% चार्ज है तो ये 69% चार्ज दिखा रही है। तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हो कि मतलब इसमें चार्जिंग का भी देख सकते हो ऑप्शन। और उसके बाद अगर आपका यूज़ हो गया हो तो आप इस तरह से जो है ट्रांसमीटर और रिसीवर को रख सकते हो। डुअल चैनल का मतलब है कि यहाँ पर जो है आप एक साथ जो है दो माइक का यूज़ कर रहे हो। वेट, ठीक है। देखो इस तरह से रख के यूज़ हो गया, इसको बंद कर दो। बॉक्स की अगर हम बात करें तो बॉक्स ठीक ठाक है, ठीक है। और ज़्यादा वेट भी नहीं है। अगर मैं इसको चार्ज पे लगाता हूँ तो फिर देखता हूँ क्या मतलब किस तरह की यहाँ पर लाइटें चल रही है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर इनको मैंने चार्जिंग में लगा दिया हूँ, ठीक है। तो ये देखो चार्ज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप चार्ज हो रही है इस तरह का। यहाँ पर कोई लाइट नहीं जल रही है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं जल रही है, लेकिन ये ब्लिंक हो रही है यहाँ पर 69। तो यहाँ पर जो है ये चार्ज हो रही है केस, ठीक है। और इसके बाद और सारी चीज़ें हम देखते हैं कुछ। आपको एक यूज़र गाइड मिल जाती है, ठीक है, इस तरह का, जिसमें आपको सेटअप से रिलेटेड चीज़ें हैं। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक सेकेंड, हाँ, पहला जो चीज़ है यहाँ पर, पहला जो है ये है विंड प्रूफ नेट,
यहाँ पर नेट लगा हुआ है जो कि विंड प्रूफ है इसके माइक के ऊपर में। बाकी हम डायरेक्ट इसको जो है ना वो ऑन करके ही देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, बैटरी इंडिकेटर कौन सा है, 7 वाला, स्विच की कौन सा है, ठीक है। और बाकी कुछ दिक्कत होगी तो हम इसका सहारा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप 70% यहाँ पर चार्ज हो चुकी है। चलिए हम चार्ज को कर लेते हैं ओपन, ठीक है। देखिए अब इस रिसीवर को जो है हम अपने लैपटॉप में प्लग करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं और एक यहाँ पर लाइट भी है। अगर ये कनेक्ट हो मतलब प्लग हो गया अच्छे से तो यहाँ पर एक लाइट जल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम हमारे लैपटॉप में जो है टाइप सी का पोर्ट है तो उसमें जो है हम इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है वो इंसर्ट हो चुका है हमारे पास, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर ब्लिंक कर रही है। और उसके बाद हम जो ट्रांसमीटर को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब अगर हमको इसको ऑन करना है तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक पावर बटन है, इसी से ऑन और ऑफ होगी, ठीक है। तो चलिए हम इसको ऑन करते हैं। देखिए इनको हमने ऑन कर लिया, ठीक है। और इसको भी मैंने ऑन कर लिया, ठीक है। तो ये जब कंटिन्यूअसली जल रही है इसका मतलब है ये कनेक्ट है, ठीक है। आप देख सकते हो ऊपर वाली जो यहाँ पर इंडिकेटर है इसका मतलब है ये कनेक्ट है, ये विंड प्रूफ है, ठीक है। उसके बाद ये म्यूट का है, अगर माइक को आप म्यूट करते हो तो ये वाली ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये इको के लिए है, ये तीसरा वाला जो है ये इको के लिए है। इसमें 2 मोड आते हैं, एक आता है आपको नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 1 और एक आता है डायरेक्ट नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 3। यानी कि नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 3 अगर आप ऑन करते हो तो आपकी जो भी सराउंडिंग की नॉइज़ है वो नहीं आएगी, ना के बराबर आएगी या कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसको हटा लेते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ जो प्लग किया हुआ था इसको हम हटाते हैं, देख सकते हो आप जैसे ही डिस्कनेक्ट हुआ तो यहाँ पर जो है ये ब्लिंक करना बंद हो गया, ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जैसे ही ये इंसर्ट करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। और बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हमको मिलती है वो देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको कनेक्ट रहने देते हैं। चलिए ये अच्छी बात है कि आप इससे जो है आईफोन को भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये टाइप सी टू आईफोन में जो यहाँ पर लगती है, ठीक है। तो ये आईफोन में लग जाएगा आपको, और ये जो आपका रिसीवर है, ठीक है, उसको यहाँ से कनेक्ट कर लिया जाएगा। ये आपको आईफोन के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो आप एंड्रॉयड के साथ साथ आईफोन को भी यूज़ कर सकते हो। ये जो हमारे पास मिल जाता है यूएसबी केबल, यहाँ पर 2 टाइप सी है एक ही केबल में, ठीक है, टाइप ए टू टाइप सी, ठीक है। आप देख सकते हो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट भी इस वाले माइक को आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट भी आप यहाँ पर जो है इसको चार्ज कर सकते हो, ठीक है। दोनों माइक को एक साथ कर सकते हो चार्ज, ठीक है। देखो तो काफ़ी इसका तो मुझे फंक्शन अच्छा लगा। आप देख सकते हो इसको डायरेक्ट जो है आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास केस नहीं है तो आप इसको जब डायरेक्ट चार्ज कर सकते हो। अगर आप केस कैरी नहीं कर सकते हो तब के लिए ये सीन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप अगर कोई चीज़ बोल रहे हो तो आप यहाँ से सुन भी सकते हो, आप अपना एयरफोन लगा के। टाइप सी टू ऑडियो 3.5 mm जैक में कन्वर्ट करने वाला जो आता है उससे आप जो है सुन सकते हो चीज़ों को, ठीक है। और यहाँ से भी आप सुन सकते हो, ठीक है। ये जो रिसीवर है यहाँ पर भी खाली पोर्ट है तो यहाँ से भी आप सुन सकते हो। तो चलिए हम इसका जो है मोड देखते हैं क्या क्या मोड है, ठीक है। तो अगर आप एक बार इसको क्लिक करोगे, ठीक है, सिंगल क्लिक करोगे, आप ध्यान से देखना इसको, सिंगल क्लिक पे ये एक बार ब्लिंक हुआ। एक बार ब्लिंक का मतलब है नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 1 यहाँ पर जो है
इनेबल हो गया इसका। फिर इसको भी हम एक बार क्लिक करते हैं। देखो ये एक बार ब्लिंक हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब है ये नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 1 स्टार्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर एक बार और क्लिक करते हैं तो इसका क्या मतलब होगा, 2 बार यहाँ पर ब्लिंक हुआ, एक बार क्लिक करने से 2 बार। जब भी 2 बार ब्लिंक हो जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ पर नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 3 वो ऑन हो गया। इसका क्या मतलब है, ये मैक्सिमम नॉइज़ को जो है ये कैंसिल करेगा। एक बार और ब्लिंक करते हैं तो यहाँ पर देखो 2 बार ब्लिंक हुआ, 2 बार ब्लिंक हुआ तो ये अपना मैक्सिमम नॉइज़ कैंसिलेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर से एक बार क्लिक करते हैं तो एक बार किया, फिर करते हैं तो 2 बार किया, 2 बार जब कर ले तो आप समझ जाना कि नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 3 ऑन है। इस तरह से आप जो है अपने शर्ट पे या जहाँ भी आप लगाना चाहते हो यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। इस तरह का यहाँ पर ये मिल जाता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट है, और अगर आपका यूज हो गया हो तो आप केस में इसको रख सकते हो। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल पहले 1 नॉर्मल ऑन करते हैं, ठीक है, एक वाला, ठीक है। ये जब नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 1 है उसको ऑन करके हम यहाँ पर जो है कुछ चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, अपने लैपटॉप में। तो इसको जो है हम अपने शर्ट पे लगाते हैं, ठीक है। शर्ट पे लगा के हम यहाँ पर जो है वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं लैपटॉप में, और मैं अपने फ़ैन को भी ऑन कर लूँगा, ठीक है। वो आपको फ़ैन की आवाज़ जो है वो अच्छे से आएगी। तो इसको भी मैं अपने शर्ट पे लगा लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 1 ऑन कर लिया है और इसके साथ ही मैं फ़ैन ऑन करता हूँ। अभी मेरा फ़ैन ऑन है और आप सुन सकते हो आपको किस तरह की आवाज़ मिल रही है। अभी हमारा फ़ैन जो है वो ऑन है, ठीक है। फ़ैन ऑन के बाद जो है यहाँ पर हम आवाज़ देख लेते हैं किस तरह की आवाज़ है, ठीक है। और इसके बाद जो है हम नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 3 ऑन करते हैं, ठीक है। नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 3 ऑन हो चुका है और हमारा फ़ैन जो है वो चल रही है। इसमें भी हम नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 3 ऑन कर लेते हैं, और अभी जो है हमारा फ़ैन चल रहा है और नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल जो है वो 3 ऑन है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा फ़ैन जो है वो ऑन है और हमारा नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 3 एक्टिव है, ठीक है। नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 3 एक्टिव है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आवाज़ की क्वालिटी कैसी है, और फिर आपको हम बताते हैं। अब हम एक बार इको भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब हमारा इको ऑन है, ठीक है, इको ऑन है। ये म्यूट हो गया और हमारा इको ऑन है। आप इको में किस तरह की आवाज़ आ रही है वो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, अभी जो मैं रिकॉर्ड किया हूँ लैपटॉप में, तो आप देख सकते हो उस चीज़ को। तो अब मैं अपना जो है वो फ़ैन ऑफ़ कर लिया हूँ और मैं आपको सुनाता हूँ कि किस तरह का यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है। तो चलिए हम डायरेक्ट लैपटॉप के स्क्रीन में चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 1 ऑन कर लिया है और इसके साथ ही मैं फ़ैन ऑफ करता हूँ। अभी मेरा फ़ैन ऑन है और आप सुन सकते हो आपको किस तरह की आवाज़ मिल रही है। ऑन, फ़ैन ऑन, और आवाज़
बाद वॉइस कैंसिलेशन लेवल बी ऑन। वॉइस कैंसिलेशन लेवल और हमारा फैन जो चल रहे इसमें भी हम वॉइस कैंसिलेशन लेवल बी ऑन। और अभी जो हमारा फैन चल रहा है और नॉइज कैंसिलेशन लेवल बी ऑन, ठीक है। अब पर देख सकते हैं फैन ऑन और हमारा नॉइज कैंसिलेशन लेवल बी ऑन, ठीक है। नॉइज कैंसिलेशन लेवल बी है। अब हम देखते हैं यहाँ पर आवाज़ की क्वालिटी कैसी और फिर आपको बताते हैं। अब हम एक बार इको ट्राई करते हैं, ठीक है। देखो अब हमारा इको ऑन, ठीक है, इको ऑन रिव्यू और हमारा इको ऑन है। आप इको भी आ जा रही है तो मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। मैं रिकॉर्ड किया हो जाए आप देख सकते हैं। तो अब मैं अपना जो है वो फैन ऑफ कर लिया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ। तो अब जो है हम इसको जो है एक बार मोबाइल से भी दिखाएंगे आपको पूरा डिटेल वीडियो। तो आपको कनेक्ट करना इसको आ गया होगा। तो वीडियो के अगर हम साउंड की क्वालिटी की बात करें तो साउंड की क्वालिटी जो मेरे फ़ोन में है उनसे अच्छी साउंड क्वालिटी नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस की तो वो 2160 है। तो उस अकॉर्डिंग से ठीक है। अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में बात करते हो तो यहाँ पर नॉइज़ कैंसिलेशन जो है वो हो जाती है ठीक ठाक और दिखने में भी ठीक ठाक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं इसको रखने की तो हम उसी केस में फिर से इसको रख सकते हैं, ठीक है।